अक्सर हम सुनते हैं फेयर वाली कॉपी, फेयर वाली कॉपी, फेयर कर लो, फेयर कर लो। ये क्या होता है फेयर करना? फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा। हम अपने क्लास में क्या करते हैं, जल्दीबाजी में टीचर को सुनते हैं और लिखते हैं। हो सकता है वो गंदा हो, उसका स्पेलिंग गंदा हो, उसमें लिखी हुई बातें अशुद्ध हो, उसकी मात्राएं अलग अलग हो, तो हम घर पे जाकर उसको फेयर करते हैं। एक विषय का अगर हम फेयर करते हैं तो उसकी शुरुआत एक कॉपी में करते हैं, तो उसकी शुरुआत वाला पन्ना उसी विषय का होना चाहिए, बीच में भी वही वाला, और अंत तक उसका लास्ट पेज उसी विषय की कॉपी होनी चाहिए। हाँ, ये खत्म ये हो सकता है कि एक कॉपी खत्म हो जाए तो फिर दूसरा कॉपी आप शुरू कर दीजिए, फेयर वाला, फेयर 2, इंग्लिश फेयर 2, इंग्लिश फेयर 3, ऐसा कर सकते हैं। बट शुरुआत इंग्लिश से हुआ, इन भी इंग्लिश में होना चाहिए। आप जानिए कि फेयर वाली कॉपी से क्या फायदे होते हैं। पर नुकसान समझिए, फेयर नहीं करने का नुकसान समझिए तब फायदे समझिएगा। अगर आप रफ करते हैं तो रफ की कॉपी ढेर सारी हो जाती है घर पे, 10, 20, 25। आपकी मम्मी क्या करेगी, फेयर की कॉपी, जितना भी कॉपी रहेगा आप नहीं रहिएगा, सबको लेके क्या करके प्याज बदल देगी। अभी तो नया स्कीम निकला है, पुराना कॉपी ले आइए, नया वाला कॉपी ले जाइए। आइए आइए मेरे प्रचार गाड़ी पे आइए, पुराना वाला कॉपी दे जाइए, नया वाला कॉपी ले जाइए। तो आपका मम्मी सोचती है कि भाई अच्छा बात है, पुराना कॉपी दे देते हैं, नया कॉपी ले लेंगे। क्या आप भी सोचते हैं? तो आप पुराना कॉपी सब ले लेके जाके दे आते हैं, नया कॉपी ले आते हैं। अब बताइए, जब आपको कहेंगे टीचर कि वो जो सेंटेंस पढ़ाए थे उसकी कॉपी निकाल कर ले आओ, तो आप ढूंढते हैं, आपको मिलता ही नहीं है, आप किसी दूसरे से मांगते हैं, फिर आके खाली नोट करते हैं, फिर अगले दिन टीचर को सुनाते हैं। देखिए क्या हो रहा है। फिर कभी एग्जाम में आप मान लिए कभी उसी विषय का एग्जाम देने जाना पड़े आपको, तो आप रिवाइज कहां से कीजिएगा? आपके पास तो है ही नहीं, आप उधर छटपटा कर रहिएगा उस समय। ठीक है, इधर भटकिएगा, उधर भटकिएगा, इधर इसके कॉपी उसके घर, वैसे ऐसे बहुत तरह के काम कीजिएगा उल्टा पुल्टा। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा तो इससे बच जाइएगा। दूसरी ना बात, फेयर वाली कॉपी करने से क्या फायदा होता है? फेयर जब हम करते हैं तो टीचर जो लिखाते हैं वो लिखते हैं, और उसमें अपनी बातों को भी लिखते हैं। हम जो समझते हैं उसी को भी नोट करके लिख लेंगे। साफ सफाई होता है, सुंदर राइटिंग बनाने का मौका मिल जाता है। आप राइटिंग कह लीजिए, शुद्ध करना कर लीजिए, ये हो जाते हैं। अब फायदे समझिए, फेयर वाला कॉपी में फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, उसमें अशुद्धता को खत्म कर दीजिएगा, शुद्ध शुद्ध लिखिएगा। दूसरी ना बात, जब भी उसमें आप उसको पढ़िएगा तो आपको पढ़ने का मन है। किसी को भी साफ सुथरा अच्छा लगता है, कोई भी चीज, साफ सुथरा जगह, साफ सुथरा कपड़ा, साफ सुथरा विचार, साफ सुथरा आदमी, साफ सुथरा क्लास, तो साफ सुथरा कॉपी भी तो होनी चाहिए। गंदा कॉपी अगर हम 4 घंटा पढ़ते हैं, जब 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, तो अगर साफ सुथरी कॉपी होगी तो उसको 2-3 घंटा ज्यादा पढ़ सकते हैं। उसको हम लोग पढ़ने में ज्यादा मन लगता है उसको। हमारा ही कॉपी क्यों नहीं हो, अगर वो गंदा है तो हम पढ़ने बैठते हैं 1 घंटा के लिए, आधे घंटा में मन उग जाता है, बात छोड़, काट कूट रहता है, नेगेटिव माहौल लेता है, फेंक देते उसको, रख देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। बट वही साफ सुथरा होता है, स्टाइलिश में लिखा होता है, अच्छा डेकोरेशन करके लिखते हैं, तो मन करता है टिका जरा और पढ़ लेते, टिका देखते हैं, मजा आता है, तो पढ़ने में मन लग जाता है। दूसरी ना बात, फेयर वाली कॉपी थोड़ी सी हो जाती है हमारी, रफ ज्यादा होता है, तो रफ वाली कॉपी बेच भी देंगे, फेंका भी जाएगा, बर्बाद भी हो जाएगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। फेयर वाली कॉपी रखते हैं अच्छी ढंग से, तो उसको क्या करता है, रिवाइज करने में हमको सुविधा होती है। अब बात आती है कि फेयर वाली कॉपी कैसा बनाए। कोशिश कीजिए फेयर वाली कॉपी का पन्ना थोड़ा बढ़िया हो, उसका ग्रेड बढ़िया हो, मोटा हो, अच्छा हो। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, मगर एक बार जान लीजिए, सस्ता बार बार, महंगा एक बार। 10 बार सस्ता खरीद के लगाइएगा, उससे अच्छा है 1 बार महंगा खरीद के लगाइएगा। और हम ये कहते हैं कि आप महंगा ही जिद करके खरीदवाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह जहां तक संभव हो सके, जहां तक हमारी क्षमता है, वहां तक अच्छी से अच्छी कॉपी खरीदेंगे और उसमें हम लिखेंगे और रखेंगे। खासकर वैसा विषय जो 1 से अनेक साल तक काम आने वाला हो, जैसे इंग्लिश की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, या जीके की क्लास, या मैथ के फॉर्मूला की क्लास। अगर ऐसा क्लास आप करते हैं तो आप ध्यान रखें, याद रखिए, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, मैथ का फॉर्मूला किसी एक क्लास का नहीं होता है।
एक पार्टिकुलर क्लास का नहीं होता है, पूरे होल लाइफ में जब तक पढ़िएगा ना वो तब तक काम देगा। इसीलिए ना आप क्या कीजिए, उसको फेयर कर लीजिए। जरूरी क्यों है? क्योंकि आप 7वां में पढ़ते हैं तो 8वां में भी मैथ का फॉर्मूला वही आएगा, a+b का होल स्क्वायर, वही घन का आयतन है, वही घन का क्षेत्रफल है, बदला कहां है? इंग्लिश में पढ़ते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब। तो आप जो सेंटेंस पढ़े हैं क्या वो बदल जाएगा? क्या वो वर्ब बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। वो सेंटेंस वो वर्ब सेम रहेगा। तो फिर आप अभी पढ़ रहे हैं 8 में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। आप इंटर में जाइएगा अगर पढ़िएगा तो भी वही पढ़िएगा, इंटर के बाद पढ़िएगा तो भी वही पढ़िएगा। भारत की राजधानी अगर पटना नई दिल्ली है तो आज भी है, बदलेगा तो बदलेगा अलग बात है, बट जल्दी तो बदलता नहीं है। अभी तक तो आजाद भारत की तो नहीं बदला है। तो जो चीज हमेशा रहने वाला है उसको क्यों इधर उधर फेंक रहे हैं आप? बाकी जैसे कि आप 10वां में पढ़ते हैं तो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक का फेयर वाला कॉपी कैसा होना चाहिए? ज्यादा हाई फाई नहीं, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद आप कहां फेंक दिया कोई ठीक नहीं, मैट्रिक पास करने वाले फेंक दीजिएगा उसको, फिर इंटर का फेर करना शुरू कर दीजिएगा। इंटर पास करने के बाद फिर इंटर को फेंक दीजिएगा। मतलब मैट्रिक इंटर 8वां 9वां की कॉपी आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा तो ये चलेगा, क्योंकि वो 1 साल पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है बस। इंग्लिश 1 साल थोड़ी ना पढ़ा जाता है, इंग्लिश 1 साल का क्लास थोड़ी ना होता है। आप जो पढ़ते हैं वो बदलेगा थोड़ी ना। इसीलिए इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, मैथ का फॉर्मूला और जो भी आपको लगता है लाइफ में कुछ अच्छा मोटिवेशनल बातें, उन सब का एक अलग फेर बना कर रखिए। अपनी एक डायरी बना कर रखते हैं तो और अच्छी बात है, जिस डायरी में अपनी बातों को लिखते हैं। तो ये सब अलग कॉपी होनी चाहिए और फेयर वाली होनी चाहिए। इसीलिए आप सभी सबका फेयर करना सीख लीजिए और आज से ही शुरू कर लीजिए। ओके।